नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है एंड ये कंपनी एक इंडिया के बहुत बड़े ग्रुप को भी बिलोंग करती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कंपनी है दोस्तों। एंड मैं ये बता दूं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस का शेयर चार्ट पैटर्न एनालाइज करते हैं। तो पिछला एक दिन में अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी लगभग 2% अप थी। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख ले तो 6 महीने में ये कंपनी लगभग 20% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कई सारी आईटी कंपनी एक साल में नेगेटिव रिटर्न ही दी है दोस्तों। अगर हम लोग एक साल का बात कर ले तो एक साल में भी ये कंपनी लगभग 21% डाउन है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। 5 साल में ये कंपनी ने हमें लगभग 500% रिटर्न दिया है दोस्तों। एंड ये रिटर्न तब है दोस्तों जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 36% डाउन है। अगर सपोज करिए अगर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 36% डाउन नहीं होती तो पिछले 5 साल में ये कंपनी ने हमें ऑलमोस्ट 800% रिटर्न दिया है। तो ये काफ़ी सुंदर बात है दोस्तों। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो ये कंपनी 2016 में लिस्ट हुई है एंड तब से लेके अब तक कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 36% डाउन है, फिर भी अराउंड 570% रिटर्न। तो दोस्तों, तो शेयर चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन हमें इस कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, तब हमें जाके इस कंपनी पे कॉन्फिडेंस आएगा। बैलेंस शीट में सारे वैल्यूज इन करोड़ हैं। अगर हम लोग कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज एनालिसिस करें तो लास्ट क्वार्टर में जहां कंपनी का नेट सेल्स अराउंड 4000 करोड़ था, वो नेट सेल्स बढ़ करके अराउंड 4216 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर में जहां एक्सपेंस 2304 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में बढ़ करके 2636 करोड़ हो गया है दोस्तों। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर जो 684 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में हल्का से इम्प्रूवमेंट होके 700 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट चेक कर ले तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट क्वार्टर में अराउंड 600 करोड़ था, वो एकदम कांस्टेंट है एंड इस क्वार्टर भी 600 करोड़ है। तो कंपनी ने अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो परफॉर्मेंस मेंटेन कर रखा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर वाइज चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां कंपनी का नेट सेल्स 3173 करोड़ था, वो इस साल बढ़ करके 4216 करोड़ हो गया दोस्तों। नेट सेल्स तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का एक्सपेंस तो नहीं बढ़ा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके वजह से कंपनी अपना एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पा रही है एंड कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जा रहा है, जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट घट जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक कर ले तो लास्ट ईयर जो 1956 करोड़ था, वो इस साल बढ़ करके 2636 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक्सपेंसेस कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। एंड अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहाँ 516 करोड़ था, वो इस ईयर बढ़ करके 700 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट चेक कर ले आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि अब कंपनी पैसा कमा रही है तो गवर्नमेंट को भी तो टैक्स देने पड़ेगी। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट चेक कर ले, लास्ट ईयर जो 575 करोड़ था, वो इस ईयर हल्का सा इम्प्रूवमेंट होके 600 करोड़ हो गया दोस्तों। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कांस्टेंट है एंड ईयर ऑन ईयर वाइज इम्प्रूवमेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा बैलेंस शीट है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज नेट प्रॉफिट घटते हुए मिल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कांस्टेंट भी की हुई है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक बैलेंस शीट बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग कंपनी के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स चेक करते हैं एंड ये सारे फिगर्स इन करोड़ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करते हैं। तो मार्च 18 में जहाँ कंपनी का रिजर्व्स 4000 करोड़ था, वो मार्च 20 में बढ़ करके अराउंड 5000 करोड़ हो गया दोस्तों। एंड मार्च 22 में कंपनी का अराउंड 8300 करोड़ का रिजर्व्स है दोस्तों। तो हर साल कंपनी ने अपना रिजर्व्स इंक्रीज किया है, ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम लोग कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग चेक कर ले तो कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग चेक कर ले तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी दोस्तों 0 है। तो कंपनी एक प्योर लोन फ्री कंपनी है दोस्तों। तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी वो
उसे अपने आप को एक्सपेंड करने में लगा सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है अगर कंपनी लोन फ्री होती है। तो अगर हम लोग कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर ले तो एट प्रेजेंट कंपनी के पास अराउंड 659 करोड़ का कैश है एंड कैश भी हर ईयर इंक्रीज हुआ है दोस्तों, एक्सेप्ट 2019 में। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस शीट बहुत ही शानदार है एंड मेरे पास ये कंपनी ऑलरेडी है। तो ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ एंड आपको अगर लगता है कि मेरा व्यू बायस्ड है तो आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5% है जो कि अच्छा है एंड ROC कंपनी का अराउंड 36% है जो अच्छा है दोस्तों। अगर हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक कर ले ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग तो मार्च 2012 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 419 करोड़ था, वो मार्च 2015 में बढ़ करके 769 करोड़ हो गया दोस्तों एंड मार्च 2018 में वही प्रॉफिट जंप होकर के अराउंड 1100 करोड़ हो गया एंड एट प्रेजेंट कंपनी का प्रॉफिट 2564 करोड़ है दोस्तों। तो कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट हर साल इम्प्रूव किया अगर हम लोग चेक करें तो, एक्सेप्ट 1 ईयर दैट इज़ 2015। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट तो बहुत अच्छे तरीक़ा से ईयर ऑन ईयर वाइज हर साल ग्रो हुआ है। अगर हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर ले तो कंपनी के प्रोमोटर्स को अपने कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा है कि हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ही कंपनी का अराउंड 74% शेयर है, बाकी बचे शेयर्स में 8.42% फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लिए हुए हैं एंड 8% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने लिए हुए हैं। तो ये कितनी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी की हम लोग देख सकते हैं एंड मुझे तो लगता है प्रोमोटर्स ने 74% ही शेयर क्यों ली हुई है क्योंकि सेबी का एक लॉ है अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो कंपनी के प्रोमोटर मैक्सिमम 75% अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत लाजवाब है। तो चलिए अब हम लोग ये चेक करते हैं कि कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज तो नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग NSE के वेबसाइट पर आ गए हैं एंड अगर हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके चेक करें तो ये कंपनी ने इस क्वार्टर में 30 रुपीज़ का डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है एंड ये डिविडेंड काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में डिविडेंड प्रोवाइड कर देती है। अगर हम लोग प्रोमोटर्स डिटेल में जाए तो C कॉलम में 0.00 है, डैट मीन्स कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है दोस्तों। तो कंपनी बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप अपने और से भी ज़रूर एनालिसिस कर ले इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इसी तरह के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।